नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए सीधे इस वक्त की बड़ी खबर के रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको चंडीगढ़ से, ये बड़ी खबर जहां पर सीएम मनोहर लाल की उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने की है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, सीएम मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में मुख्य सचिव और गृह सचिव भी मौजूद रहे हैं। डीजीपी मनोज यादव समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली में हुई घटना के बाद हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, सीएम मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में मुख्य सचिव और गृह सचिव मौजूद रहे। डीजीपी मनोज यादव समेत आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे हैं, जिसमें अब दिल्ली घटना के बाद हरियाणा में भी हाई अलर्ट पर हरियाणा पुलिस को रखा गया है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के लिए दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। हरियाणा के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर, हरियाणा के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। सोनीपत, झज्जर और पलवल में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। एक बार फिर से बता दें आपको, सोनीपत, झज्जर और पलवल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएम मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में मुख्य सचिव और कई आला अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में जो घटना हुई है, जो हिंसा हुई है, उसके बाद हरियाणा में भी अलर्ट है। इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक की है और बैठक के बाद पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। सोनीपत, झज्जर और पलवल में इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्णय लिया गया। वहीं रिपब्लिक डे पर दिल्ली में हुई किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर अचानक उसमें हिंसा शुरू हो गई और जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर उग्र किसानों ने खूब हंगामा मचाया। किसानों का एक बड़ा धड़ा इन हिंसक घटनाओं का विरोध कर रहा है और इसका आरोप कुछ चुनिंदा लोगों पर लगाया जा रहा है। ऐसे ही किसान नेताओं ने दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। इसके बाद दीप सिद्धू ने फेसबुक पर आकर कहा कि हमने प्रदर्शन के लिए लोकतांत्रिक अधिकार के तहत निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया, लेकिन भारतीय झंडे को नहीं हटाया गया है। वहीं एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने भी कहा कि दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना ने पिछली रात सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों को भड़काने की कोशिश की थी। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार एक माइक्रोफोन के साथ दीप सिद्धू लाल किले तक पहुंच गया। जो घटना हुई है लाल किले पे, वो उसको एक तरह से धार्मिक रंग देना जो है वो निंदनीय है और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है। ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है और दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ। हर बार का यही काम है और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को एनआईए ने तलब कर लिया है। बता दें कि सिख फॉर जस्टिस मामले में यह नोटिस दिया गया है। सूत्रों की माने तो दीप सिद्धू पर विदेशों से पैसा लेने का भी आरोप है। किसानों के प्रदर्शन के नाम पर पैसों का लेन देन किया गया। लगातार जानकारी मिल रही थी कि कुछ देश विरोधी ताकतें इस किसान आंदोलन में शामिल हो रही हैं। एनआईए पता कर रही है कि दीप सिद्धू को यह पैसा कहां से मिला है। फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट भी इस मामले में सवाल उन्होंने किए हैं। दरअसल लाल किले पर दीप सिद्धू ने केसरी रंग का एक झंडा एक व्यक्ति को थमाया, जिसके बाद व्यक्ति ने लाल किले पर यह झंडा फहराया था और तभी से दीप सिद्धू सवालों के घेरे में आ गए हैं और उनके खिलाफ एनआईए ने भी नोटिस भेज दिया है और एनआईए ने उन्हें तलब कर लिया है। वहीं गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस भी एक्शन में आ गई है और पुलिस ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में अब तक करीब 2 दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। बीते दिन हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में है। लगातार कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और पूरी जानकारी सौंपी जाएगी। बीते दिन हुई हिंसा में करीब 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस हिंसा की साजिश को लेकर भी मामला दर्ज करेगी। हिंसा से जुड़े मामलों की जांच क्राइम जांच स्पेशल सेल को सौंपी गई है। वहीं किसान आंदोलन के बीच हुए दिल्ली में तांडव के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की बैठक भी रद्द हो गई है। अब कमेटी की बैठक 29 जनवरी को होगी। इसमें कमेटी किसान संगठनों के कृषि कानूनों को लेकर चर्चा करेगी।
वहीं दिल्ली हिंसा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस हिंसा की पूरे तौर पर निंदा की है और कहा है कि ये हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। उपद्रवों की घटना ने यह साबित कर दिया है कि इस आंदोलन की जो कमांड थी वो कुछ ऐसे अराजक तत्वों के हाथ में थी जो किसानों की समस्याओं में कम इंटरेस्टेड थे, बल्कि अपने एजेंडे पर काम करके भारत की एकता और अखंडता में विघन डालना चाहते थे। मैं चाहूंगा कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। वहीं इस बारे में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। गणतंत्र दिवस के ऊपर दिल्ली में किसानों के बीच में घुसे कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन किया गया और किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में हिंसा का तांडव मचाने की जो कोशिश की गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार ने आंदोलन को शांतिपूर्वक रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। देश के अंदर लोकतंत्र गणतंत्र के दिन एक शर्मनाक प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, जगह जगह बैरिकेड तोड़ के और किसी को कुचलने की, किसी को मारने की कोशिश की गई है। इससे यह लगता है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं था। वहीं हरियाणा की राजनीति में आज एक बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज रोहतक जिले के महमकांड से बरी हो चुके इनेलो के इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला कृषि कानूनों के मुद्दे पर विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देंगे। पंचकुला में राज्य कार्यकारिणी की बैठक लेने के बाद अभय चौटाला अपने कुछ साथियों के साथ चंडीगढ़ में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने जाएंगे और उन्हें स्वयं अपने हाथों से त्यागपत्र देंगे। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के परिवार से हरियाणा विधानसभा में इस बार 5 विधायक चुनकर आए हैं, जिनमें से ताऊ देवीलाल के परिवार के एकमात्र सदस्य अभय चौटाला ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के वापस नहीं होने पर स्थिति में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उन्होंने पहले अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए स्पीकर को भेज दिया था, लेकिन स्पीकर द्वारा इस पर सवाल उठाने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ इस्तीफा स्पीकर तक पहुंचाया। वहीं अब अभय चौटाला 3 बजे खुद विधानसभा पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।